आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम चतुर्विध वृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि ने संग्रह के अंग के रूप में वृत्तियों के बारे में भी बताया है। उसके संबंध में एक जो कारिका उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। देखिए कारिका नंबर 24। भारती सात्वती चैव कैशिक्यार्भटी तथा चतस्रो वृत्तयो होता यासु नाट्यम प्रतिष्ठितम्। प्रस्तुत कारिका में चतुर्विध वृत्तियों का विवेचन किया जा रहा है। चतुर्विध यानी 4 प्रकार की वृत्तियों का विवेचन किया जा रहा है। प्रस्तुत कारिका का अन्वय इस प्रकार होगा। भारती चैव सात्वती कैशिकी तथा आर्भटी हि एताः चतस्रः वृत्तयः यासु नाट्यम प्रतिष्ठितम्। अर्थात भारती, सात्वती, कैशिकी तथा आर्भटी निश्चय ही ये 4 वृत्तियां हैं जिन पर नाट्य प्रतिष्ठित है। नाट्य शास्त्रकार आचार्य भरत मुनि वृत्तियों का प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं कि निश्चय ही किसी भी नाटक में 4 वृत्तियां होती हैं तथा उन्हीं 4 वृत्तियों पर संपूर्ण नाटक आधारित होता है। अब जिसकी बात कर रहे हैं वृत्ति, तो वृत्ति का मतलब क्या है? तो वृत्ति का विवेचन करते हुए भरत मुनि ने बताया कि अभिनय शैली को वृत्ति कहते हैं। अभिनव भारती के अनुसार वृत्तियों का संबंध अभिनय की पद्धतियों से है। नृत्य, वाद्य एवं गीत आदि के संयोग से 4 प्रकार से अभिनय संपन्न किया जाता है। अतः नाट्य वृत्तियाँ 4 प्रकार की होती है, क्योंकि अभिनय शैली को ही वृत्ति कहते हैं और 4 प्रकार का अभिनय हमने पूर्व में पढ़ा, इसलिए नाट्य वृत्तियाँ भी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हैं वृत्तियाँ? भारती, सात्वती, कैशिकी, आर्भटी 4 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। भारती, सात्वती, कैशिकी तथा आर्भटी। अब हम एक एक वृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे। भारती के बारे में बताया है। भारती क्या है? वाचिक अभिनय, उसको कहा है भारती। अभिनव गुप्त के अनुसार भारती वाग वृत्ति ही, जिसमें वाचिक अभिनय का प्राधान्य हो, वो भारती वृत्ति कहलाती है। वाग वृत्ति मतलब वाणी की वृत्ति, जिसमें बोलना होता है, जिसमें वाचिक अभिनय का प्राधान्य हो, वो भारती वृत्ति कहलाती है। जिसमें वाणी का प्राधान्य होता है और जो पुरुषों द्वारा प्रयुक्त होती है, उसमें स्त्री पात्रों का अभाव होता है और इसमें संस्कृत वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत वाक्यों द्वारा वाचिक अभिनय किया जाता है, उसको हम भारती वृत्ति कहते हैं। इसके लिए अभिनव गुप्त ने बताया है, या वाक् प्रधाना पुरुष प्रयोज्या, जो वाक् प्रधान है, जिसमें वाणी का प्राधान्य है, पुरुष प्रयोज्या यानी जो पुरुषों द्वारा प्रयुक्त होती है। स्त्री वर्जिता, संस्कृत वाक्य युक्ता, जिसमें स्त्री पात्रों को वर्जित किया है, यानी स्त्री पात्र का जिसमें अभाव होता है। संस्कृत वाक्य युक्ता, तथा जिसमें संस्कृत वाक्यों द्वारा वाचिक अभिनय किया जाता है। स्वनामधेय भरते प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्तु वृत्ति। तो वस्तुतः स्वनामधन्य भरतो, भरतो मतलब नटों के द्वारा प्रयुक्त होने वाली है। नट को कहा है भरत, इसलिए इस वृत्ति को कहा है भारती वृत्ति। ऐसा किसने कहा है? भरत मुनि ने बताया है
कि जिसमें वाणी का प्राधान्य होता है, जो पुरुषों द्वारा प्रयुक्त होती है, जिसमें स्त्री पात्रों का अभाव होता है, जिसमें संस्कृत वाक्यों द्वारा वाचिक अभिनय किया जाता है, वह भारतीय वृत्ति कहलाती है। भारतीय वाग वृत्ति ही, जिसमें वाचिक अभिनय का प्राधान्य हो, वो भारतीय वृत्ति कहलाती है। अगली वृत्ति हम देखेंगे सात्वती। सात्वती यानी सात्विक अभिनय। अभिनव गुप्त के अनुसार मनोव्यापार रूपा सात्विकी ही। मन को सत्व कहते हैं। मन और सत्व एक ही बात है। मनोव्यापार रूपा सात्विकी, मन को सत्व कहते हैं और जो मन की वृत्ति है वही सात्विकी है। जिसमें मनोव्यापार रूप अभिनय का प्राधान्य हो, वह सात्वती वृत्ति कहलाती है। इसमें हाव भाव आदि चेष्टाओं की प्रधानता रहती है। नाट्यशास्त्र के अनुसार या सतत्वनेह गुणेन युक्ता न्यायेन वृत्तेन समन्विता च हर्षोत्कटा सहित शोक भावा सा सात्वती नाम भवेत्तु वृत्ति ही। जो सत्व गुणों से युक्त हो, जो न्यायोचित वृत्ति से समन्वित हो, जो हर्ष के आधिक्य तथा शोक से रहित हो, वह सात्वती वृत्ति कहलाती है। सात्वती वृत्ति यानी जिसका मन से संबंध है, जो सत्व गुणों से युक्त है, जो न्यायोचित वृत्ति से समन्वित है, जिसमें हर्ष का आधिक्य और शोक से रहित है, वह सात्वती वृत्ति कहलाती है। अब अगली वृत्ति हम देखेंगे केशी की, जिसको आहार्य अभिनय भी कहते हैं। केशी की वृत्ति का नाम पड़ा है केश से। केश को संवारना, केश मतलब बाल। तो हम देख रहे हैं केशी की वृत्ति, जिसको आहार्य अभिनय भी कहते हैं। अभिनव भारती के अनुसार सौंदर्योपयोगी व्यापार को कैशिकी कहते हैं, जिससे केशों तथा चमचमाते वस्त्रों से शरीर की शोभा में वृद्धि होती है। उसी प्रकार से नृत्य, गीत, श्रृंगार आदि द्वारा नाट्य की शोभा में वृद्धि होती है। तो केश संबंधी वृत्ति होने के कारण इसको केशी की वृत्ति कहते हैं, क्योंकि इसमें केश तथा चमकते धमकते वस्त्र आभूषणों द्वारा अभिनय किया जाता है, इसलिए इसको केशी की वृत्ति कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार या श्लक्ष्ण नेपथ्य विशेष चित्रा स्त्री संयुता या बहु नृत्य गीता कामोपभोग प्रभोपचारा ताम केशी किम वृत्तिम तु हारयन्ति। जो कृत्रिम श्रृंगार से परिपूर्ण हो, जो स्त्रियों से युक्त तथा बहु नृत्य गीत वाली हो, जो कामोपभोगजन्य उपचारों वाली हो, वह केशी की वृत्ति कहलाती है। यानी कि जो कृत्रिम श्रृंगार से पूर्ण हो, जो स्त्रियों से युक्त हो, बहु नृत्य गीत वाली हो, जो कामोपभोगजन्य उपचारों वाली हो, उसे केशी की वृत्ति कहा है। अगली वृत्ति का नाम है आरभटी, यानी कि आंगिक अभिनय जिसमें होता है वो है आरभटी। अभिनव गुप्त के अनुसार जिसमें भट्ट, आरभटी में भट्ट शब्द आया है। भट्ट का मतलब होता है नट नटी और आर का मतलब होता है उत्साहपूर्वक, सोत्साह। तो आरभटी का अर्थ बताते हुए अभिनव गुप्त बता रहे हैं कि जिसमें भट्ट अर्थात नट नटी सदा आर यानी सोत्साह रहते हैं, वह आरभटी वृत्ति कहलाती है। इसमें आंगिक अभिनय का प्राधान्य होता है। भरत मुनि के अनुसार प्रस्तावपात प्लूत लंघितानि चान्यानि मायाकृतम् इंद्रजालम चित्राणि युक्तानि च यत्र नित्यम ताम तादृशी मारभटी वदन्ति। जिसमें उठना, गिरना,
उछलना तथा लांघने की घटनाओं का अभिनय हो। ऐसा अभिनय जिसमें उठना, गिरना, उछलना और लांघना आदि घटनाओं का अभिनय करें, जहाँ पर माया रचित इंद्रजाल का प्रदर्शन हो, जहाँ चित्र विचित्र आश्चर्यमय चमत्कारों की योजना हो, वह आर्भटी वृत्ति कहलाती है। इस प्रकार भरत मुनि ने 4 प्रकार की वृत्तियाँ प्रतिपादित की हैं। इसमें विशेष बात है कि पंडित श्री घोष के अनुसार ये चारों वृत्तियाँ भरत, सात्वत, केशिक तथा अर्भट नामक जातियों से संबंधित हैं। पंडित श्री घोष क्या बता रहे हैं कि भारतीय वृत्ति जो है भरत जाति से संबंधित है, सात्वती वृत्ति सात्वत जाति से संबंधित है, केशी की वृत्ति केशिक जाति से और आर्भटी वृत्ति आर्भट नामक जातियों से संबंधित है। अब हम अगली कारिका में देखेंगे, कारिका नंबर 25। उसमें संग्रह का छठा अंग है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति के बारे में कारिका नंबर 25। आवंती दाक्षिणात्या च तथा चौवार्धमागधी। आवंती दाक्षिणात्या च तथा चौवार्धमागधी पांचाली मध्यमा चेति विज्ञेयास्तु प्रवृत्तय। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत कारिका में 5 प्रवृत्तियों का वर्णन किया जा रहा है। इसके अन्वय इस प्रकार से होगा। आवंती दाक्षिणात्मा च तथा च अर्धमागधी पांचाली मध्यमा च इति तु प्रवृत्तयः विज्ञेया। यानी कि आवंती, दाक्षिणात्या, अर्धमागधी, पांचाली तथा मध्यमा, ये 5 प्रवृत्तियाँ होती हैं। प्रवृत्ति कितनी है? 5। और उससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या है? वृत्तियाँ। वृत्तियाँ कितनी बताई है? 4। और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रवृत्ति। प्रवृत्ति कितनी है? 5। कौन कौन सी? आवंती, दाक्षिणात्या, अर्धमागधी, पांचाली तथा मध्यमा, ये 5 वृत्तियाँ होती हैं। व्याख्या इस प्रकार से होगी। आचार्य भरत मुनि संग्रह के 6ठम अंग प्रवृत्तियों का विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रवृत्ति जो है संग्रह का 6ठ अंग है, 6ठा अंग है प्रवृत्तियाँ। भरत मुनि का कथन है कि किसी भी नाटक में प्रवृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। भरत मुनि ने क्या बताया? प्रवृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं और ये प्रवृत्तियाँ देश पर आधारित होती है। अर्थात भिन्न भिन्न देशों में नाटक को भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों या शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है। जिस देश का नाटक है, जिस देश में जो प्रवृत्ति है, जो शैली है, उसके आधार पर उस नाटक का प्रस्तुत किया जाता है। तो अपने अपने देश में प्रसिद्ध प्रवृत्ति के अनुसार नाटक का प्रवर्तन करने पर वह अत्यंत प्रभावोत्पादक हो जाता है। अपने देश में जिस प्रकार की प्रवृत्ति है उसी प्रकार से नाटक का मंचन करेंगे तो जो दर्शकों पर प्रभाव डालेगा। तो इसलिए जो ये पंचविध प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं। आवंती, दाक्षिणात्य, अर्धमागधी, पांचाली और मध्यमा। अब हम देखेंगे आवंती किसे कहा है। अवंती देश की नाट्य शैली को आवंती प्रवृत्ति कहते हैं। अब आपको एक बात इसमें बता दें कि पहले जो है भारत बहुत विस्तृत था, आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। उसमें अलग अलग प्रदेश थे, उस आधार पर उन्हें देश भी कहा जाता था। उसकी जो शैली होती थी उसके आधार पर भरत मुनि ने नाट्य की प्रवृत्तियाँ 5 प्रकार से बताई हैं। अवंती देश की नाट्य शैली को अवंती प्रवृत्ति
कहते हैं। दूसरी है दाक्षिणात्य। आर्यावर्त के जो भारत था पहले, आर्यावर्त के दक्षिण प्रदेश की नाट्य प्रस्तुतिकरण विधा को दाक्षिणात्य प्रवृत्ति कहा जाता है। तीसरी प्रवृत्ति है अर्धमागधी। मगध देश और उसके निकटवर्ती क्षेत्र की नाट्य प्रस्तुतिकरण शैली अर्धमागधी कहलाती है। मगध देश के आसपास और मगध देश में जो नाट्य प्रस्तुतिकरण की शैली है उसे अर्धमागधी कहा है। चौथी शैली है अपनी प्रवृत्ति का नाम है पांचाली। पंचाल देश की नाट्य प्रस्तुतिकरण की विधा पांचाली कही जाती है। क्योंकि देश के आधार पर बांटा है इसलिए पांचाल प्रदेश की नाट्य शैली है उसको पांचाली कहा है, और मगध और उसके आसपास की नाट्य शैली है उसको अर्धमागधी कहा है। और पांचवी है मध्यमा। पांचवी प्रवृत्ति का नाम है मध्यमा। तो आर्यावर्त के मध्यवर्ती क्षेत्रों में प्रसिद्ध नाटक प्रवर्तन की शैली का नाम मध्यमा है। मतलब देश को विभिन्न भागों के आधार पर, प्रदेशों के आधार पर जो नाट्य शैली की प्रवृत्तियां बताई हैं वो 5 प्रकार की हैं। आवंती, दाक्षिणात्य, अर्धमागधी, पांचाली और मध्यमा। विशेष बात, अभिनवगुप्त के अनुसार ता अपि देशवशात् भूयसा भवन्ति इति प्रवृत्तय। अभिनवगुप्त ने कहा है कि जो 5 है ना वृत्तियाँ, वो भी 5 प्रवृत्तियाँ जो हैं देशों के अनंत होने के कारण ये प्रवृत्तियाँ भी अनंत होती है। क्योंकि प्रदेश को ये 5 ही नहीं है, बहुत सारे प्रदेश हैं। जैसे मान लो अपना वागड़ प्रदेश ही है, तो वागड़ की शैली, वागड़ की भाषा, परंपरा, संस्कृति सब अलग है। तो इसके आधार पर जो नाटक का मंचन किया जाएगा, यहाँ की बोली, शैली, परंपरा, वेशभूषा, उन सबको शामिल करके नाट्य का प्रस्तुत किया जाएगा तो अधिक प्रभावोत्पन्न होगा, दर्शकों पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा। जो हम नाटक की जो थीम लेते हैं, जो हम समझाना चाहते हैं, जो उपदेश देना चाहते हैं, वो दर्शकों तक प्रभावशाली तौर पर पहुंच जाएगा। तो अभिनवगुप्त कहते हैं कि ये जो 5 शैलियाँ हैं उसके बाद भी ता अपि देशवशात् भूयसा भवन्ति इति प्रवृत्तिः, देश के अनंत होने के कारण ये प्रवृत्तियाँ भी अनंत होती हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि वृत्तियाँ, चतुर्विध वृत्ति, 4 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। और कौन सी चतुर्विध वृत्तियाँ हमने पढ़ी? भारती, सात्वती, केशिकी और आर्भट। इसके बाद अगली कारिका में जो हमने पढ़ा कि 5 प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं। कौन सी? आवंती, दाक्षिणात्य, अर्धमागधी, पांचाली और मध्यमा। धन्यवाद।